बच्चों आज का वीडियो बहुत काम का होने वाला है क्योंकि ये है सितंबर एग्जाम स्पेशल वाला वीडियो। इसमें मैंने क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चंस बताए चैप्टर वाइज, जिसे करने के बाद आप एग्जाम में बहुत अच्छे अंक हासिल कर सकते हो जो भी मिड टर्म एग्जाम होने वाला है। तो वीडियो पूरा देखना और इन क्वेश्चंस के आंसर आपको खुद प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैंने आंसर नहीं दिया है, सिर्फ क्वेश्चंस बताए। अगर आंसर भी देता तो वीडियो काफी लंबी हो जाती। तो प्रैक्टिस आप खुद करना इन क्वेश्चंस की घर पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखो इनमें आपको पढ़ना क्या है। सबसे पहला सवाल, डिफाइन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड एन इक्वेशन बी बैलेंस, ये पहला सवाल। उसके बाद राइट बैलेंस इक्वेशन बताना है आपको, किसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा। उसके अलावा जिंक प्लस HCl का कॉम्बिनेशन क्या बनता है। ठीक है, तो ये केमिकल इक्वेशन आपको आना चाहिए, बैलेंस वाला करना है आपको। फिर उसके बाद रेंसिडिटी क्या होता है, उससे कैसे बच सकते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड, राइट इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद ये सवाल करना है आपको। फिर डिफाइन रेडॉक्स रिएक्शन विद वन एग्जांपल। ठीक है, ये 5 सवाल हो गए, बाकी के 5 ये आपके। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट वाला आने देखो, सवाल पूछने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन मिला जुला के सवाल आपके यही होंगे एग्जाम में। आपको यकीन नहीं हो रहा आपको तो आप मैच करके देख लेना, क्वेश्चंस यही होंगे, बस उनका पूछने का तरीका थोड़ा हटके होगा, लेकिन सवाल बनेंगे इन्हीं में से। तो आपको इनको करना है ही है, समझ में आया, इनको जरूर करके जाओ आप लोग। उसके बाद वो क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन और डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद करना है प्रोसेस ऑफ क्रोजन बताना है एग्जांपल के साथ। और लास्ट है ये 2 एग्जांपल देना है आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस के। समझ में आया, तो ये था चैप्टर फर्स्ट की कहानी। बारी है चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। देखो इसमें क्या करना है आपको। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर, व्हाट इज इट्स एडवांटेज, ये करके जाना है। उसके बाद करना है आपको राइट केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट विद HCl। इन क्वेश्चंस की ना मैं PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना और इसकी प्रैक्टिस करना अच्छे से, हो सके तो प्रिंट आउट करवा लेना। ओके, तो कर लेना इन क्वेश्चंस को जरूर आप लोग। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज बेकिंग सोडा, राइट इट्स प्रिपरेशन एंड यूजेस। ठीक है, ये करना है आपको। फिर व्हाई डू एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। फिर डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विद एन एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद बेस, गिव एग्जांपल। एक्सप्लेन द pH ऑफ सॉइल एंड इट्स इफेक्ट ऑन क्रॉप्स, ये करना है आपको। फिर राइट केमिकल नेम, फॉर्मूला एंड वन यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। फिर क्या करना क्या है, व्हाई इज प्लास्टर पेरिस इज कॉल्ड CaSO for half H2O, राइट इट्स यूजेस। ठीक है, यानी मिला जुला के इसके आपको केमिकल इक्वेशन बताने हैं। फिर 10th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई एसिड आर स्टोर्ड इन ग्लास बॉटल्स नॉट इन मेटल कंटेनर, ये रीजन भी बताने हैं आपको। तो बारी है चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें देखो क्या करना है आपको। सबसे पहला सवाल है राइट 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। फिर करना है राइट द रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन। फिर एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, उसके एग्जांपल देने हैं आपको। डिफरेंस करना है आपको, डिफरेंस बिटवीन आयोनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड। फिर बताना है राइट इक्वेशन फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ऑक्साइड, उसका पूरा इक्वेशन बताना है। फिर करना है एक्सप्लेन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। फिर डिफरेंस बिटवीन ओर्स एंड मिनरल्स, एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। फिर व्हाई सोडियम स्टोर्ड इन केरोसिन। फिर करना है आपको व्हाट हैपेंस व्हेन आयरन नेल्स आर डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एक्सप्लेन विद इक्वेशन। फिर बारी है लाइफ प्रोसेस चैप्टर की। इसमें देखो क्या करना है आपको। सबसे पहले है डिफाइन फोटोसिंथेसिस, राइट इट्स इक्वेशन। फिर करके जाना है डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फिर ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। फिर करना है डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्पिरेशन एंड कंबशन। फिर व्हाट इज डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग, डबल सर्कुलेशन के सवाल बनेंगे। फिर ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट, राइट द फंक्शन ऑफ आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। फिर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग इन ह्यूमंस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर अकर्स इन प्लांट, और स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के बारे में करके जरूर जाओ आप लोग। नाउ बारी है चैप्टर नंबर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इस वाले चैप्टर की। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको। देखो सबसे पहले ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। फिर डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग, व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। फिर करना है राइट फंक्शन ऑफ सेरिबेलम एंड मेडुला, हाउ डज प्लांट रिस्पॉन्ड टू लाइट, एक्सप्लेन विद डायग्राम। फिर करना है आपको डिफरेंस बिटवीन नर्वस एंड हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। फिर करना है नेम द हार्मोन सिक्रेटेड बाय पैंक्रियास, थायराइड एंड एड्रिनल ग्लैंड एंड विद देयर फंक्शन करने। फिर राइट द फंक्शन ऑफ फोरब्रेन, व्हाट इज ट्रोपिज्म, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रोपिज्म। और फिर करना है राइट द रोल ऑफ ऑक्सीन इन फोटोट्रोपिज्म। समझ में आया। फिर चैप्टर है लाइट यानी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाला जो चैप्टर है, इसमें देखो क्या करना है आपको।
ड्रॉ रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी वाला करके जाना है। फिर ड्रॉ रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड 2f। फिर स्टेट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस। फिर स्नेल्स लॉ बताने हैं आपको। उसके बाद राइट द मिरर फॉर्मूला। फिर डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। फिर उसके बाद करना है टू यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड व्हाट हैपेंस टू लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, ये करके जाना है। नाउ ह्यूमन आईज एंड कलरफुल वर्ल्ड, इसमें क्या करना है देखो आपको। तो इसमें करना है सबसे पहला सवाल, ड्रॉ अ नीट वेल लेवल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन आई एंड राइट फंक्शन ऑफ कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल एंड रेटिना। फिर व्हाट इज द persistence ऑफ विजन, हाउ डज इट हेल्प अस टू सी मोशन इन सिनेमास फिल्म। फिर करना है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स, हाउ डज आई एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। फिर डिफाइन पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई करना है आपको। फिर करना है राइट कॉजेज सिम्टम्स एंड करेक्शन ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट ऑफ विजन, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया। फिर करना है एक्सप्लेन डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म विद अ रे डायग्राम। फिर करना है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है, एक्सप्लेन व्हाई स्टार्स अपीयर्स टू ट्विंकल एट नाइट, मतलब तारे क्यों टिमटिमाते हैं वाले सवाल। फिर करना है एक्सप्लेन व्हाई द स्काई अपीयर्स ब्लू एंड द सन लुक्स रेडिश एट सनराइज एंड सनसेट, स्कैटरिंग वाला एक्सप्लेनेशन दे देना आप लोग इसमें। फिर करना है व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, एक्सप्लेन हाउ इट इज ऑब्जर्व्ड इन डेली लाइफ। फिर आखिरी सवाल करके जाना है व्हाई कैन वी नॉट सी ऑब्जेक्ट क्लियरली व्हेन इमर्ज इन वाटर विदाउट गॉगल्स, दो आवर आइज आर एडेप्टेड टू सी ऑब्जेक्ट क्लियरली इन एयर, मतलब एयर में क्लियरली देख सकते हैं पर वाटर में नहीं देख सकते विदाउट गॉगल्स, ऐसा क्यों होता है ये बताना है आपको। और फिर लास्ट चैप्टर है आवर इन्वायरमेंट, इसमें देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले फूड चेन के बारे में और फूड वेब के बारे में विद एग्जांपल देना है। फिर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है और एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल डीडीटी के हेल्प से। फिर बताना है डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस एग्जांपल के साथ। फिर ट्रॉफिक लेवल बताना है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फूड चेन। फिर बताना है व्हाई इज द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम यूनिडायरेक्शनल क्यों होता है। फिर बताना है why are some substance not decomposed by microorganism, give two examples। फिर बताने हैं draw a pyramid of energy and explain its features करना है। फिर उसके बाद what is ozone layer, why is it important for us, what causes its depletion, ozone layer के बारे में। फिर explain the impact of excessive use of CFCs on the environment। और लास्ट सवाल है write two method by which we can manage garbage generation in our homes। ओके, समझ में आया। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियोस में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ ताकि आपके बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छे जाए और आपके अंक बहुत बेहतरीन आए।